दुर्योधन को अब तक आ जाना चाहिए था मामाश्री। अंगराज, हो सकता है गंगा पुत्र भीष्म अपनी अंतिम इच्छा बता रहे हो कि हे पुत्र दुर्योधन, मेरे जाने का समय आ गया है और तुम पांडवों को अपना आधा राज्य देना ना भूलना पुत्र। किसी शूरवीर के विषय में यूं बातें करना आपको शोभा नहीं देता मामाश्री। जो तुम जैसे महावीर को युद्ध करने से रोक सकता हो अंगराज, उसकी वीरता चाहे संदिग्ध हो चाहे ना हो, किंतु उसकी निष्ठा अवश्य ही संदिग्ध है। हाँ, इसमें भी कोई संदेह नहीं हो सकता कि गंगा पुत्र भीष्म युद्ध सदैव दुर्योधन की ओर से ही लड़े, परंतु विजय सदैव उस युधिष्ठिर की ही चाहिए। और अब जो महारथी प्रधान सेनापति बनकर आए हैं, उनकी निष्ठा भी बहुत विश्वसनीय नहीं है भांजे, बहुत विश्वसनीय नहीं है, क्योंकि अब भी वो ये कहते नहीं थकते पुत्र कि अर्जुन ही उनका सर्वश्रेष्ठ शिष्य है। आप ठीक कह रहे हैं मामाश्री, किंतु उनके होते किसी और को तो प्रधान सेनापति बनाया भी तो नहीं जा सकता। मुझे तो लगता है कि आचार्य द्रोण भी पांडवों का वध नहीं करेंगे। किंतु यदि हम उनसे यह कहें कि यदि वो युधिष्ठिर को बंदी बनाकर हमें सौंप दें, तो वो हमारा दास हो जाएगा और युद्ध समाप्त हो जाएगा। भांजे, यह सुझाव तो उत्तम है मित्र। बधाई हो कृपाचार्य, आप कुरुसेना के प्रधान सेनापति होने से बच गए। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं पिताश्री? मैं मानता हूं कि पांडव हमारे शत्रु नहीं हैं, वे तो मेरे गुरु भाई भी हैं, किंतु जब आप दुर्योधन के पक्ष में युद्ध का निर्णय ले चुके, तो फिर यह दुविधा क्यों? यही तो दुविधा का कारण है वत्स। शत्रु पर प्रहार करना तो सहज होता है, परंतु जो अपने प्रिय हो, उनके शरीर को वेदने वाला बाण तो स्वयं अपने हृदय को भी वेद जाता है ना। तो फिर आप युद्ध क्यों कर रहे हैं मामाश्री? इसका कारण दुर्योधन ही जानता है पुत्र। हम उसके नमक के ऋणी हैं, कृतज्ञ हैं। उसकी रक्षा करते हुए वीर गति को प्राप्त हो जाने के लिए विवश हैं। इसलिए निर्णय हमारे हाथ में नहीं है। हां, तुम उसके ऋणी नहीं हो। मैं ऋणी तो नहीं हूं, किंतु मैं विश्वासघाती भी नहीं हूं। दुर्योधन की विजय हो या पराजय, मैं उसके पक्ष में हूं और उसके पक्ष में रहूंगा। पांडवों का वध करना मेरा सैनिक कर्तव्य है। कैसे हो भ्राताश्री? अच्छा हूं। प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम कुल गुरु कृपाचार्य। क्या बात है, आपके शिविर में इतनी तपन क्यों? मुझ में और अश्वत्थामा में थोड़ा सा मतभेद हो गया था। अच्छा ये बताओ कि इस समय तुम कैसे आ गए? पितामह की दुर्घटना ने मुझे दुविधा में डाल दिया है गुरुदेव, और मैं इन दामों विजय नहीं चाहता, परंतु मैं क्या करूं, विवश हूं। मैं कुरुक्षेत्र के इस युद्ध में इतना आगे बढ़ चुका हूं गुरुदेव कि मेरे लिए रिक्त हाथों लौटना असंभव है। इसलिए मैं आपसे यह कहने आया हूं गुरुदेव कि मुझे पांडवों के शवों पर अपना राजभवन नहीं खड़ा करना है। यदि आप भ्राता युधिष्ठिर को बंदी बनाकर मुझे सौंप दें, तो मैं आपको वचन देता हूं कि मैं तुरंत ही युद्ध समाप्ति की घोषणा कर दूंगा।
तुम युधिष्ठिर को मृत्यु दंड तो नहीं दोगे? कभी नहीं गुरुदेव, मैं युधिष्ठिर को मृत्यु दंड नहीं दूंगा। समझ गया। पांडवों की पराजय के उपरांत उनके भाग्य का राज्य तुम उन्हें सौंप देना चाहते हो। प्रिय दुर्योधन, यदि तुमने ये कल सोच लिया होता तो आज गंगा पुत्र बाणों की शैया पर ना होते। किंतु मेरे पास ये सुझाव लाकर तुमने मुझे अति प्रसन्न किया है, अति प्रसन्न। मैं कल युधिष्ठिर को बंदी बनाकर तुम्हें सौंप